हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 का जो सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आपका एग्ज़ाम सिलेबस है एग्ज़ाम का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सोशल स्टडीज़ के। तो सोशल स्टडीज़ का जो पेपर देते हैं यानी पेपर 2 देते हैं जो सोशल साइंस वाले, उनके लिए बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जो आपका है 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद लैंग्वेज 1 भी जो है आपकी 30 मार्क्स की होती है। उसके बाद लैंग्वेज 2, ये जो दोनों आप जो है चूज़ करते हो जब आप फिल करते हो फॉर्म को। और उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका कोर सब्जेक्ट है, वो क्या है आपका सोशल स्टडीज़, जो आपका क्या है 60 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। तो टोटल जो है आपका 150 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर। और इस तरीके से जो है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन सिलेबस क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या सिलेबस है पेपर 1 में, पेपर 2 में। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सोशल स्टडीज़ के सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले फटाफट हम चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस है वो तीनों ही पेपर में सेम रहता है, यानी पेपर 1 का भी सेम है, पेपर 2 के मैथ साइंस स्टूडेंट्स का और सोशल साइंस स्टूडेंट का सबका सेम रहता है। तो बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका क्या क्या आपको तैयारी करनी है, क्या क्या आपसे पूछा जाता है, कंसेप्ट और स्कोप डेवलपमेंट का पूछा जाता है, यानी क्या क्या स्कोप है डेवलपमेंट के। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या क्या है किसी भी बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है और लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से क्लासरूम में की जाती है। उसके बाद कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे पियाजेस की थ्योरी, कॉलर्सबर्ग थ्योरी, वाइगोट्स्की की थ्योरी। तो जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उन पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं सीटेट एग्जाम में, तो वो थ्योरीज आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होता है और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है और ये किस तरीके से हेल्पफुल होती है क्लासरूम में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी जेंडर का क्या रोल होता है क्लासरूम में बच्चे की डेवलपमेंट में, या जेंडर जो है किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी क्लासरूम में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चों का लर्निंग स्टाइल होता है, तो उस डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद है आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको सीबीएसई ने ऑप्ट किया था, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका सीसीई। तो ये क्या है, क्यों इसको ऑप्ट किया सीबीएसई ने, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट के 2 टॉपिक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी असेसमेंट किस तरीके से की जाती है क्लासरूम में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट है आपका टॉपिक लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, यानी लैंग्वेज का थॉट से क्या रिलेशन होता है। तो ये था आपका लैंग्वेज चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो आपका जो है 15 मार्क्स का आता है। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं टॉपिक्स, ये आपके कितने हैं, 15 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ही सब टॉपिक है, यानी जो है ये आपका जो है 5 मार्क्स का आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट के ही सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। जो ऊपर मैंने बताया था वो आपका 15 मार्क्स का था चाइल्ड डेवलपमेंट का। 5 मार्क्स का जो आपसे पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, वो ये इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब है, डाइवर्स बैकग्राउंड लर्नर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह की डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम में, किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो डिसेबल चिल्ड्रन को, या किस तरीके से उनकी डिटेक्ट कर सकते हो उनको कि उनमें क्या डिसेबिलिटी है और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो क्लासरूम में क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं, गिफ्टेड और टैलेंटेड बच्चे कौन से होते हैं, और किस तरह के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, ये सब जो है आपका किस में आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। तो ये टोटल जो है आपका 5 मार्क्स का पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का ही पार्ट है। 15 मार्क्स का हम पहले सिलेबस देख चुके हैं, प्लस में ये अब आपका 5 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन है। टोटल 30 मार्क्स की आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट आती है। अब हम डिस्कस करते हैं जो 10 नंबर बच गए हैं हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट के, वो किसके आते हैं। वो आते हैं आपके पैडागोजी पार्ट के, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पैडागोजी का सेक्शन है उसमें जो है आपके 10 मार्क्स की जो है आपकी पैडागोजी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है,
उसमें आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से बच्चे की लर्निंग होती है, किस तरीके से जो है बच्चा सोचता है, और अगर वो फेल हो जाता है सक्सेस को अचीव करने के लिए तो आपको किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है, हैंडल करना है, किस तरीके से बच्चे को सिखाना है। उसके बाद है मोटिवेशन और लर्निंग का मतलब इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोटिवेशन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, किस किस तरीके से टीचर जो है बच्चे को मोटिवेट करता है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन लर्निंग, किस तरीके से जो अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं लर्निंग को। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, यानी जब बच्चा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो किस किस तरीके की जो है सिचुएशंस आती हैं, वो उस सिचुएशंस को आपको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे की कौन सी स्टेज में होती है, ये सब पढ़ेंगे। और उसके बाद है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी किस तरीके से जो क्लासरूम में टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस किया जाता है। और अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी बच्चे को किस किस तरीके से अल्टरनेट मेथड से आप जो है क्लासरूम में बच्चे को पढ़ाते हो। तो यहाँ पर जो है 30 मार्क्स का जो है आपका ये कंप्लीट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट और ये सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे लैंग्वेज 1 के बारे में। जो भी आपने अपनी लैंग्वेज चूज़ की होगी आपके पेपर में सीटेट जब आपने एग्ज़ाम फिल किया, मान लो सपोज आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की है लैंग्वेज 1 को, तो जो भी आपने यहाँ पर लैंग्वेज चूज़ की है उससे रिलेटेड आपसे 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज 1 होगी उस पर आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे, एक होगा आपका प्रोज का, एक होगा आपका पोएम का। यानी एक आपसे पोएम से पूछा जाएगा पैसेज और एक आपका होगा प्रोज, यानी जो आपका नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो है टोटल जो अनसीन पैसेज है ये आपका 15 मार्क्स का आते हैं, टोटल मिला के 15 का आता है, यानी एक 8 मार्क्स का आता है, एक 7 मार्क्स का। प्रोज जो है आपका 8 मार्क्स का आता है, पोएम जो है आपकी 7 मार्क्स की आती है। तो टोटल 15 मार्क्स की जो है आपके अनसीन पैसेज आते हैं। और उसके बाद जो 15 मार्क्स बच गए वो आपके आते हैं इंग्लिश मतलब लैंग्वेज आपकी पैडागोजी का। तो ये आपके 15 मार्क्स जो हैं पैडागोजी के आएंगे। अब पैडागोजी में भी आपको आगे क्या क्या पढ़ना होता है वो हम डिस्कस करेंगे कि जो लैंग्वेज की पैडागोजी होगी, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पैडागोजी में, कि किस तरीके से कोई भी लैंग्वेज को लर्न किया जाता है और लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है। दोनों एक अलग अलग प्रोसेस हैं। अगर आप वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाल भी रखी हैं इससे रिलेटेड कि लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के, क्या रोल होता है स्पीकिंग का, लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। इनसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ग्रामर का क्या रोल होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, किसी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब कोई भी टीचर क्लासरूम में डाइवर्स क्लासरूम में जो है लैंग्वेज को सिखाता है। उसके बाद है लैंग्वेज स्किल्स क्या क्या होती हैं किसी भी लैंग्वेज की, जैसे 4 तरीके की स्किल्स होती हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे टेक्स्ट बुक्स है, मल्टीमीडिया है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं जिससे जो है टीचर क्लासरूम में पढ़ाती है। और लास्ट आपका टॉपिक आता है पैडागोजी का, वो क्या है रेमेडियल टीचिंग, यानी क्लासरूम में किस तरीके से रेमेडियल टीचिंग की जाती है। तो ये है आपका लैंग्वेज पैडागोजी का पार्ट जो आपकी जो है 15 मार्क्स की जो है आपकी पैडागोजी आती है। ठीक है, तो ये जो था आपका लैंग्वेज का पार्ट था, लैंग्वेज पैडागोजी का, जो आपकी 15 मार्क्स की आएगी। उसके बाद जो लैंग्वेज 2 है वो भी सेम होती है आपकी, बिल्कुल लैंग्वेज 1 की तरह। बस फ़र्क इतना होगा अगर आपने जो लैंग्वेज 2 चूज़ किया है यहाँ पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे सपोज आपने लैंग्वेज 2 को हिंदी चूज़ किया है तो यहाँ पर आपसे हिंदी में सारी चीज़ें पूछी जाएंगी हिंदी लैंग्वेज से। इसमें भी 2 अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर फ़र्क कितना है, वहाँ पर जो हमारे अनसीन पैसेज थे एक आपका प्रोज था और एक आपकी क्या थी पोएम थी, लेकिन यहाँ पर पोएम नहीं होंगी। यहाँ पर जो दोनों ही पैसेज होंगे वो किसके होंगे आपके प्रोज के होंगे, यानी दोनों ही कॉम्प्रिहेंशन के आपके आएंगे, जो भी आपने यहाँ पर लैंग्वेज 2 चूज़ की होगी उसी से रिलेटेड आएंगे। और पैडागोजी जो है आपकी सेम आएगी जैसे लैंग्वेज 1 की थी, वही टॉपिक्स होंगे आपके, बस जो है आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ किया उससे रिलेटेड आएंगे वही सेम लैंग्वेज की स्किल्स क्या क्या होती हैं, लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हैं, ठीक है, लर्न कैसे करते हैं, वही सेम टॉपिक्स हैं, बट आपकी यहाँ पर बस लैंग्वेज बदल जाएगी।
उसके बाद जो आपका मेन टॉपिक है, जो मेन आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, सोशल साइंस का, जो आपका 60 मार्क्स को कैरी करता है। यानी अगर आप ये सिर्फ सोशल साइंस की अच्छे से तैयारी कर जाओगे तो आपका ईजिली सीटेट एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में भी आपके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। कंटेंट ऑफ हिस्ट्री, मतलब आपके सारे कंटेंट कहाँ कहाँ से आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये सारी चीज़ें आपको सोशल साइंस में पढ़नी है। द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, पहले किस किस तरह की सोसाइटी थी, द फर्स्ट फार्मर एंड हेडर्स, द फर्स्ट सिटीज़, अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज़, द फर्स्ट एम्पायर एंड कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मिल जाएंगे, आपके एनसीईआरटी बुक को आप रेफ़र कर सकते हो इनको पढ़ने के लिए। टोटली जो है आपका एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ना है सोशल साइंस का, और आपका 60 मार्क्स को कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जो हमारे इंडिया में किस तरीके से हुई है, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, दिल्ली की जितनी भी सल्तनत हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सोशल चेंज, रीजनल कल्चर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, ये सारे टॉपिक्स जो है आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएंगे और आप वहाँ से इजीली इनको पढ़ सकते हो। 6 से 8th या आप कह सकते हो 6 से 10th क्लास तक की आप जो है सोशल साइंस को पढ़ लो और आपका जो है सारा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा आपका सीटेट एग्ज़ाम का। उसके बाद कुछ कुछ और टॉपिक्स हैं आपके सोशल साइंस के ही, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, रिवोल्ट जैसे पूछा गया है, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। 1857 से 1858 का जो रिवोल्ट है उसके बारे में पूछा गया है। वोमेंस और उनका रिफॉर्म किस तरीके से हुआ, कौन कौन से उसके अंदर आंदोलन थे उसके बारे में है। चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम को कैसे बदला गया है, नेशनल मूवमेंट्स जितने हुए थे, और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ हमारे इंडिया में, वो सब आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी का कंटेंट। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी भी आपको जो है टोटली एनसीईआरटी से ही करनी है। तो ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी क्यों पढ़ाई जाती है, सोशल स्टडी, ज्योग्राफी एज ए सोशल स्टडी। उसके बाद पूछा गया आपसे, सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो आपका बुक में क्या है, प्लैनेट के बारे में बताया गया, हमारे जो है सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है। उसके बाद ग्लोब है, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी आप को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एनसीईआरटी बुक से। एयर के बारे में, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो ये थे आपके सारे टॉपिक आपके ज्योग्राफी के। उसके बाद आता है लास्ट जो है आपका पॉलिटिकल लाइफ के बारे में आपसे पूछा जाता है। पॉलिटिकल लाइफ में आपको क्या क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है ये सेंट्रल लेवल पे है। उसके बाद जो है लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है वो, मेकिंग ए लिविंग, डेमोक्रेसी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, यानी किस तरीके से मीडिया काम करता है और हमें हेल्पफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और सोशल जस्टिस और के बारे में हम पढ़ेंगे। सारी जो है आपका पॉलिटिकल लाइफ में है। उसके बाद जो है ये आपका जो जितना अब तक मैंने यहाँ तक सिलेबस बताया है ये आपका जो है 40 मार्क्स का आता है। ये बोलते हैं हम, ये जो है आपका सोशल साइंस का कंटेंट है। टोटल जो आपका कंटेंट था सोशल साइंस का वो आपका था 40 मार्क्स का। अब जो 20 मार्क्स का आपका जो बच गया सोशल साइंस का, वो आपका क्या आता है, वो आपका आता है पैडागोजी। यानी यहाँ तक जो है आपका 40 मार्क्स जो है कवर करता है सोशल साइंस यहाँ तक। उसके बाद जो आपके 20 मार्क्स बच जाते हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 20 मार्क्स का क्या है, ये आपका पैडागोजी का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गई, यहाँ पर जो है आपका पैडागोजी का सेक्शन जो है यहाँ से शुरू होता है। पैडागोजी में आपको क्या पढ़ना है, पैडागोजिकल इश्यूज हैं, कंसेप्ट है, सोशल साइंस का नेचर क्या होता है, किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट होती है, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यानी क्लासरूम में जब सोशल साइंस पढ़ाया जाता है किस किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं जिससे हमें सोशल साइंस के बारे में पता चलता है, प्रोजेक्ट वर्क, इवेल्युएशन और क्लासरूम प्रोसेस यानी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पैडागोजी वही है जो सारे लगभग हर टॉपिक की जो है सेम रहती है, हर सब्जेक्ट की सेम रहती है। तो ये है आपका 20 मार्क्स की पैडागोजी, और यहाँ पर जो है आपका टोटली सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से जो है आपका सिलेबस है आपका सोशल साइंस का, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, टोटली आपको रेफ़र करनी है एनसीईआरटी बुक, जिससे आपको जो है टोटली आपकी तैयारी करनी है सोशल साइंस सब्जेक्ट की। तो अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है या आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।